फायदा यही है कि जो आप अदर ऐप से रिचार्ज करते हो तो आपको 2-4 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर आपको 2-4 से ज्यादा यानी कि 7-8-10 रुपए तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक मोबाइल रिचार्ज पर। और हमें से हर पर्सन के पास कम से कम एक फोन में दो सिम कार्ड होते हैं, और घर में 4-5 लोगों के पास फोन होता है, तो 8-10 फोन आप आराम से रिचार्ज करते हो यहाँ से डिस्काउंट का को अवेल कर सकते हो, जो आपको मिला हुआ है वाउचर। ठीक है। अब मैंने लेजर में चला गया क्या? तो ना यहाँ पे आपको ये जैसे ही आप मोबाइल वाले ऐप पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, आपका मेंबर आईडी, आपका नेम, आपके में कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो मैं अक्सर मैं मेरे फैमिली का भी रिचार्ज कर लेती हूँ, तो मेरे में अमाउंट मैं रख के रखती हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में ही कर लिए 2 रिचार्ज, तो अभी थोड़ा सा ही बचा है, 206 बचा है। तो हम कैसे इस डिस्काउंट को जान सकते हैं और देख सकते हैं? तो हम यहाँ पे जो लेजर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज 22 है ना, तो 22 में मैंने 2 मोबाइल रिचार्ज करे हैं मॉर्निंग में। तो ये मैंने करे 197 से, BSNL का है, ये भी 197 से किया है। तो वो मुझे कितने का हुआ है? 193 का। ठीक है। तो ये 4 रुपए मेरे एक मोबाइल रिचार्ज भी, यानी छोटे पैकेज पे छोटा अमाउंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, बड़े पैकेज पे बड़ा मिलेगा। अब अगर मैं आपको पिछली डेट में जो मैंने अ, अक्टूबर में अपने मोबाइल रिचार्ज किए हैं, लाइक मैंने 5 अक्टूबर के आसपास किया है, तो अक्टूबर की डिटेल भी आप देख पा रहे हो। तो जैसे मैंने 590 का जो रिचार्ज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक कर्सर भी तो छुप जाता है मेरा बार बार। हाँ, तो यहाँ पे इस डिस्काउंट को भी आप देख पाओगे। यहाँ पे ना अब लगभग सारे ही आ गए हैं, नवंबर का भी है, अक्टूबर का भी है। मैं वो वाला देख रही हूँ जो बड़े वाला था ना, शायद 7 समथिंग का, उसका मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो कुल मिला के ना आपको यहाँ पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 8 से 10 रुपए तक का एक मोबाइल पे रिचार्ज आप मतलब डिस्काउंट आप ले सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये बेनिफिट है। चलो ये देख देख रही थी, यहाँ पे मिला है। जैसे मैंने करना था 579 से रिचार्ज, 579 का रिचार्ज, वो मुझे कितने का हुआ? 570 का। तो सीधा सीधा 9 रुपए का आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो अमाउंट हम यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। आई होप रिचार्ज का भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, ताकि हम आगे बढ़ सकें। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर सी सी फॉर क्लियर क्लियर। क्लियर, यस 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 मैम, क्लियर। ओके। ओके। ठीक है। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा ये सपोर्ट सिस्टम। कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप केवाईसी करने बैठे और फिर आपकी केवाईसी ना हो, प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है यहाँ पर जिसके जरिए हम, अगर हमारी अपलाइन भी हमारी अप्रोच में नहीं है, वो कहीं बाहर बिजी है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, आपका फ़ोन पिक नहीं कर रही है, और आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो उस केस में आप सपोर्ट पे जाएंगे और इंडिपेंडेंटली आप डिसीजन लेंगे। यहाँ पे आपको मेल डालना रहता है, मतलब मेल भी नहीं है, बस यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। तो यहाँ पे ना 4 ऑप्शन है ये: फाइनेंशियल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर। इनमें से आपकी प्रॉब्लम जिससे भी रिलेटेड है उसमें आपको मेल डालना है। ठीक है। इसको हम टिकट रेज करना कहते हैं, टिकट हम यहाँ पे डालेंगे। फाइनेंशियल का मतलब है अगर आपका पे आउट रुक गया है, किसी कारण से पेमेंट नहीं आई है, तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालेंगे। टेक्निकल में अगर आपका ईमेल आईडी गलत हो गया किसी किसी का रजिस्ट्रेशन करने के दौरान, या फोन नंबर गलत हो गया है, तो यहाँ पर डालेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपकी केवाईसी भी नहीं हो रही तो भी टेक्निकल में डालेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में लाइक आपको कोर्सेज का एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे। और आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी प्रॉब्लम इनमें से कहाँ पे लाई करती है, इन दैट केस यू विल गो फॉर अदर ऑप्शन। ठीक है। अदर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में डालना पड़ेगा, सर मैम दिस इज माय आईडी नंबर एंड आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, या आई एम अनेबल टू गेट दिस एक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा करके
वही मैसेज आप यहाँ पे टाइप करोगे। सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही डालना है, टू गेट द एक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या टू करेक्ट माई ईमेल आईडी, या माई पेमेंट इज नॉट शोइंग ऑन डैशबोर्ड। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है सिर्फ सब्जेक्ट छोटा सा डाल के फिर कंप्लीट आपका आईडी नंबर एंड ऑल डाल के यहाँ पे मैसेज डाल देना है एंड उसको सेंड कर देना है। और वो मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब उसका रिप्लाई आपको 24 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। वो रिप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से हम सपोर्ट में जा करके अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और बहुत ही तेजी से आपको जवाब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। बाकी सभी लोग अपने अपनी अप्लायंस से कनेक्टेड रहिए। वो आपको जो भी लाइक अभी जो हमने डिस्कशन किया था सपोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कौन कौन है जो कॉल डायरेक्ट ले सकते हैं, तो वो कॉलिंग नंबर भी आपको मिलेंगे। केवाईसी के लिए किसको कांटेक्ट करना है, प्रोडक्ट के लिए किसको करना है, कोर्सेज के लिए किसको करना है, पेमेंट के लिए किसको आपको कॉल करना है, तो वो सारे नंबर भी आपको आपके अप्लायंस से मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये था हमारा डैशबोर्ड के बारे में। अब वो कुछ एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि हम नए पर्सन को कैसे रजिस्टर करते हैं और अपना खुद का ट्राइपॉड हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिपर्चेज इनकम के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी मैं अपनी आईडी को लॉग आउट कर रही हूँ। तो दो जगह से हम अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। एक तो ये सबसे नीचे आप देख पा रहे हो लॉग आउट, और एक हम अपने ही प्रोफाइल पिक पर जो ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो लास्ट में, लॉग आउट। यहाँ से मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। मैं लॉग आउट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने साइन इन किया था और अब हम करेंगे साइन अप। साइन इन हम किसी भी, जब हमारे पास ऑलरेडी आईडी नंबर एंड पासवर्ड होता है तब हम साइन इन करते हैं। और साइन अप का मतलब होता है जब हमें नया क्रिएट करना होता है। ठीक है। तो सबसे लास्ट की लाइन पढ़िए, ऑलरेडी डोंट हैव एन अकाउंट तो साइन अप। तो हम किसी नए पर्सन को कैसे रजिस्टर करते हैं, या आपके अप्लाई ने आपका रजिस्ट्रेशन कैसे किया होगा, वो हम सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। एक तो पिन, एक स्पॉन्सर आईडी, और एक पोजीशन। ये तीन चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है आपको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। और जहां जहां पर भी ये रेड वाला स्टार वाला मार्क लग रहा है वो चीज मैंडेटरी है, एंड यहाँ पे नहीं लग रहा पेन नंबर पे, तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि पिन वैल्यू की। तो सबसे पहले हमें पिन सेलेक्ट करना पड़ता है। पिन का मतलब है हमें पैकेज सेलेक्ट करना पड़ता है, बट मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है। वैसे तो यहाँ पे पैकेज बहुत सारे हैं, आप देख रहे हो 20,000 तक का पैकेज है। ठीक है। बट यू विल हैव टू सेलेक्ट ओनली फ्री, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ्री हम करते हैं। यहाँ पे आपका स्पॉन्सर आईडी, स्पॉन्सर अगर आप अपने डायरेक्ट से किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो आपका जो आईडी बना के आपके अपलाइन ने दिया है दैट विल बी द स्पॉन्सर आईडी, अगर आप किसी पर्सन का कर रहे हो। ठीक है। अब जैसे सोनिया मेरे साथ है, अगर मैं सोनिया का कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं मेरा आईडी नंबर लिखूंगी। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर नेम मैं सोनिया का लिखूंगी, क्योंकि मैं सोनिया को रजिस्टर कर रही हूँ अपने साथ में। तो जो भी सारे पर्टिकुलर्स होंगी, जो भी सारी डिटेल होंगी, ये सोनिया की होंगी। उन्हीं का आईडी नंबर, सॉरी, उन्हीं का ईमेल आईडी, उन्हीं का मोबाइल नंबर मैं लिखूंगी। ठीक है। तो नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीन चीजें उस पर्सन की होंगी जिसको हम रजिस्टर करने जा रहे हैं। एंड स्पॉन्सर आईडी पे ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सर आईडी आपका होगा, क्योंकि आप उनको अपने स्पॉन्सर से अपने डायरेक्ट से ज्वाइन करा रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखने की है। फिर हम बात करते हैं पोजीशन की, कि पोजीशन पे क्या लिखना है। तो पोजीशन पे अगर आप किसी फर्स्ट पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो पहली बार, तो आप उनको कहीं पे भी रख सकते हो, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड, कोई से भी साइड आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके ऑलरेडी दो तीन पर्सन ज्वाइन है तब आपको ये बिजनेस वॉल्यूम में जाके देखना पड़ेगा डैशबोर्ड पे, वहां पर कहाँ पावर कम है वहां लगाना, वो एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको लेफ्ट में पुट कर देते हैं। उसके बाद इनकी डिटेल भरेंगे, अभी मैं भर नहीं रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ इमेजिनरी बता रही हूँ। पैन नंबर छोड़ देंगे। 6 डिजिट का हम पासवर्ड क्रिएट करके उसी को अगेन डाल करके कंफर्म करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को राइट टिक करेंगे, और जैसे ही राइट टिक करेंगे तो इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी, बट पढ़ना चाहिए हमें। एंड रेड, सॉरी, ग्रीन वाले पे एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे ना, एक विंडो पॉपअप होगी जिस पे सोनिया का नाम, सोनिया का ईमेल आईडी, उनका मेंबर आईडी एंड पासवर्ड,
भी होगा, वो जैसे ही आता है वो आपको स्क्रीनशॉट करना है और सोनिया को भेजना, मतलब जो भी पर्सन को आप रजिस्टर करा रहे हो उनको भेजना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तब तो दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नए पर्सन का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अगर हमें अपना ही ट्राइपोड क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आईडी नंबर है ना, ये सोनिया का मेन आईडी, जैसे मैंने अभी इनका आईडी क्रिएट किया तो जो पॉपअप हुआ, जो ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करने के बाद जब मैंने साइन अप किया तो जो विंडो पॉपअप हुई ना, उस पे सोनिया का आईडी नंबर आएगा ना, वो आईडी नंबर हमें यहाँ पे डालना है। बाकी सारी डिटेल सोनिया का ही रहेगा, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि अब हम इनका ट्राइपोड लगा रहे हैं, इन्हीं के नाम की 3 आईडी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज ध्यान रखने की, एक बार तो हम लाइट लेफ्ट करेंगे और फिर सारा प्रोसेस वही, 6 डिजिट का पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, साइन अप करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, तो इस तरह से इनका लेफ्ट आईडी क्रिएट हो जाएगा। अगेन सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करना है, सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट की जगह इस बार राइट सेलेक्ट करना है। पासवर्ड चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, उसी को अगेन दोबारा लिखोगे, कंफर्म करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करके साइन अप करोगे, जो विंडो पॉपअप होगी दैट विल बी योर राइट आईडी। ठीक है। तो इस तरह से हम आईडी क्रिएट करते हैं नए पर्सन की, और खुद की ट्राइपोड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना सबको क्लियर है या नहीं, मुझे जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। जनता कितनी रह गई है? 61, 60। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम, क्लियर है। सभी का क्लियर है? यस यस मैम, क्लियर। ओके। तो अभी एक बार इसको हम कैसे होम स्क्रीन पे लाएंगे वो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, अब तो अगर ऐप ही है तो ऐप से बताएंगे। तो अब मैं ना अपनी आईडी को अगेन लॉग इन कर रही हूँ। ये ये मैंने मैसेज लॉग इन आया कर हुआ लिया। है कि रिचार्ज का दोबारा बता दो प्लीज। ओके। ओके। मैं रिचार्ज का दोबारा बताऊंगी, पहले मैं एक रीपरचेज इनकम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी ओरली। तो देखो यहाँ पे ना ये आपका डैशबोर्ड है। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन और है, एक किसी आरजू ने लिखा है कि स्पॉन्सर आईडी नंबर हम क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे बनाए, मींस कैसे मिलेगा वो नंबर? वो नंबर जब आप डिटेल्स फिल करोगे वो पॉपअप हो जाता है नंबर के साथ। ठीक है आरजू, वो जब सिंपल भी है। आप साइन अप करोगे तो एक मैस विंडो पॉपअप होगी, वो आपको स्क्रीनशॉट करनी होगी, उस पे स्पॉन्सर नंबर आएगा आपका। ठीक है। करोगे ना प्रैक्टिकली तब पता चलेगा। तो अपनी अपनी आईडी तो आज क्रिएट कर लेना है, फ्री तो आप कर ही सकते हो ना, सभी लोग अपना ट्राइपोड आज क्रिएट करेंगे। फिर भी आपको दिक्कत आती है अपनी अपलाइन की हेल्प लेंगे, अदरवाइज मैं इस सेशन के बाद इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं रीपरचेज मैचिंग इनकम की, उसके बारे में बात करेंगे। आपका डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगा, इसमें मल्टीपल टाइप्स की जो इनकम है वो यहाँ पे शो होंगी। तो ना यहाँ पे ये जो है ना मैचिंग रिपर्चेज, ये वैलेट है, ये मैचिंग रिपर्चेज इनकम है, और ये विड्रॉल है। ठीक है। तो मेरी ना अभी यहाँ पे कुछ भी मेरी जीरो अमाउंट शो हो रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है टीम के साथ में। वो आपको कैसे लेनी है, तो देखो यहाँ पे रिपर्चेज का ऑप्शन है कि आपको रिपर्चेज करना है। तो जिस तरह आप अदर ऐप से मीशो, मिंत्रा और बिग बास्केट से जैसे भी शॉपिंग करते हैं ना, ऐसे यहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। इससे शॉपिंग करके आप जो भी, मतलब मैंने बताया ना 5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स लो, बेडशीट लो, फुटवेयर लो, किचन वेयर लो, ड्रेसेस लो, कुछ भी लो, है ना, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी आप बाहर से लेते हो, आप अगर यहीं से लोगे तो आपको एक अच्छे डिस्काउंट में मिलेगा, प्लस में आपको इनकम मिलेगी यहाँ पर। और जो आपकी बाइनरी के साथ हिट करके 15% कट होके आपको मिलेगी, मतलब कि जो भी टोटल इनकम का है उसका 15% आपको बाइनरी के साथ मिलेगी। बाइनरी एज ए बाइनरी इनकम, इसको हम रीपरचेज इनकम के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा तरीका ये है कि जो ये ऐप मैंने आपको बताई थी ना, ये ऐप आपको डाउनलोड, अभी क्यों नहीं आ रही है ऐप? अच्छा वो वैसे ही आएगी क्या लॉग आउट करने पे? हम्म। डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आया था स्टार्टिंग में, बट अब क्यों नहीं आ रहा देखो, अब नहीं आ रहा है।
यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था शायद वो गूगल पे जाके करने से ही था। ये मैंने anvishopee.com डाला, ये 3 लाइन्स, यस। यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन करने से पहले डाउनलोड ऐप का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करोगे। और क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी डाउनलोड है तो ये अगेन के लिए बोल रहा है, तो मैं नहीं करूँगी, अभी कैंसिल करूँगी। और मैं यहाँ पे ऐप को ढूंढूंगी इधर, एनवी शॉपी, ये रहा। तो ये ऐप आपको सभी को डाउनलोड करनी है और यहाँ से भी आप ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे न्यूट्री वेदिका के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट है। आप समय समय पर इनके रिव्यूज भी देखते रहते होंगे, ग्रुप में आते रहते हैं। तो ये A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, हर्बल हैं, और बहुत ही, जैसे कि सैनिटरी हमने यूज किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। तुलसी ड्रॉप है या फिर ओनियन शैम्पू है, ये सब बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज कर सकते हो और इससे अपनी रीपरचेज इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और ये रिपर्चेज इनकम मतलब आपके बाइनरी के साथ होकर के 15% करके मिलती है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। तो इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को हम एंड करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा आप अपने फीडबैक दे सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। ओनली 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगी। एंड मैम एक क्वेश्चन है कि ग्रोसरी ऑर्डर कैसे करें। ग्रोसरी ऑर्डर कैसे करें? ग्रोसरी के लिए तो डियर ये ऑप्शन है कि आपके नियर बाय में अगर कोई मार्ट है इनका तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरी का फिर वो होता है ना, शिपिंग चार्ज ज्यादा लगेगा वेट के अकॉर्डिंग, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करने का फायदा नहीं है। ऑनलाइन में तो आप यही हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हो, क्लॉथिंग एंड ऑल ले सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो आप जो ये इसकी उस पे जाओगे ना, साइट पे जाओगे, वहां पे आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है इनकी ग्रोसरी वाले स्टोर। तो वहां से आप परचेज करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज ऑनलाइन में उनका नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन ही जाके करना पड़ेगा वो आपको ऑर्डर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ, यस रिचार्ज मैम, का, ऑल क्लियर है मैम। रिचार्ज का भी बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था? तो रिचार्ज हाँ के लिए मैम, भी, रिचार्ज का पूछ रहे थे, रिचार्ज का भी बता दोगे। हाँ मैं तेजी से बता देती हूँ क्योंकि टाइम नियर अबाउट हो ही गया है। एक बार अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखो, रिचार्ज का तो पहले तो आपको फॉर्म ही अप्लाई करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप यहाँ पे रिचार्ज रिक्वेस्ट में जाएंगे, आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। ये जो रिचार्ज वाला ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ से आप पहले रिक्वेस्ट डालोगे, रिचार्ज पे जाके रिचार्ज रिक्वेस्ट पे जाओगे, ये वाला फॉर्म फिल करोगे। ये वाला फॉर्म फिल करने के साथ आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा, तिजारत डिजिटल रिचार्ज का, ठीक है। आईडी एंड पासवर्ड के साथ एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के जरिए आपको ऐप डाउनलोड करना रहेगा। वो ऐप आपको ऐसा मिलेगा, जो ये रिचार्ज ऐप आप देख रहे हो ना, ये फोर्थ वाला मोबाइल रिचार्ज ऐप, ये वाला मिलेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया था। ये ऐप मिलने के साथ जितना अमाउंट से आप अपना मोबाइल रिचार्ज करते हो उतना या उससे ज्यादा, ये सोच करके कि मुझे महीने में, मेरे घर में ये 3 रिचार्ज खत्म होने वाले हैं तो मुझे इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको, कंपनी को, मतलब कि अमन सर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस अमाउंट को आपके वैलेट में डाल देंगे, जैसे कि मेरे में डाल रखा था, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो उस अमाउंट को, अगर आपके फोन में अमाउंट होगा तो आपको अगेन अगेन बार बार से कंपनी को मैसेज करने की या पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपके पास 1000 2000 पहले से ही पड़े हैं तो आप अपने घर के या फिर कोई भी आप मोबाइल रिचार्ज आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नंबर डालना है, यहाँ पर आप कितने अमाउंट से रिचार्ज करना है वो डालना है। एंड यहाँ पे किस कंपनी के लिए आप रिचार्ज कर रहे हो, लाइक वोडाफोन है, आइडिया है, BSNL है, देन प्रोसीड टू रिचार्ज करोगे, वो हो जाएगा। और जितने का हुआ है उस पे क्या बेनिफिट आपने कमाया उसको जानने के लिए हम, ये वाला ऑप्शन है ना लेजर का, यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ से हम उसको चेक कर पाते हैं। जैसे कि आज मैंने 22 को ही किया है मॉर्निंग में रिचार्ज, तो मैं उसको ऐसे सर्च कर सकती हूँ, ठीक है।
समझ में आया? इसमें ये जो ग्रे ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर का मतलब यहाँ पे रिचार्ज फेल हुआ है। फेल क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए या फिर वो वाला पैकेज ही अवेलेबल ना हो आपके नंबर पे जिस पे आप करने जा रहे हो, ऐसा कोई भी इशू होता है तभी फेल होता है। आपका पैसा कहीं पे जाता नहीं है, बट बल्कि आपको यहाँ पे अमाउंट बचता ही है। आई थिंक अब रिचार्ज का क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया नहीं आया, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार है। तो काइंडली सेंड मी योर फीडबैक इन चैट बॉक्स, ताकि हम मीटिंग को अब एंड कर सकें। फिर भी कोई डाउट रह गए तो अगले फ्राइडे हम लोग फिर मिलेंगे, और अपनी अपलाइन से भी हमेशा कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टे ट्यूनिंग टिल एंड थैंक यू वेरी मच सोनिया डार्लिंग फॉर स्टे ट्यूनिंग विद मी टिल एंड। इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। ओके। एंड कर दीजिए सोनिया, आप ही होस्ट जी हैं जी डियर। जी।